हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप विंडोज़ 10 की आईएसओ को माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और उसमें विंडोज़ 10 आईएसओ डाउनलोड टाइप करके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, उसे क्लिक करके ओपन करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप विंडोज़ 10 को डाउनलोड करना है। थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो आपके सामने मीडिया क्रिएशन टूल का एक लिंक आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर ये डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने मीडिया क्रिएशन टूल की फ़ाइल डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपको सेव कर लेना है। जैसे ही आप इस फ़ाइल को सेव करेंगे, तो आपके सामने ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए जैसे यहाँ डाउनलोड हो गई है। उसके बाद आपको जहाँ पर ये फ़ाइल आपने सेव की है, उस फ़ोल्डर को खोलना है और इस फ़ाइल को रन एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू इसको रन करना है। जैसे ही आप इसको रन करेंगे, तो आपके सामने विंडोज़ 10 के सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर जो है सेटिंग करनी है विंडोज़ 10 की आईएसओ को डाउनलोड करने के लिए। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा विंडोज़ 10 की टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपको यहाँ पर जो है एक्सेप्ट करना है इनकी टर्म एंड कंडीशन को। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे होंगे, अपग्रेड दिस पीसी नाउ और क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। अगर आपको जिस पीसी में आप विंडोज़ डाउनलोड कर रहे हैं उसे अपग्रेड करना है, तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें और आईएसओ को डाउनलोड करने के लिए दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो है दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन जो है ऑलरेडी टिक होगा, उसको अनटिक कर दें। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो रिकमेंड है सॉफ्टवेयर, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी विंडो आईएसओ जो है वो डाउनलोड होगी। तो हम इसे अनटिक करेंगे। फिर लैंग्वेज में हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एडिशन में जाएंगे, इसमें विंडोज 10 रहेगा। और फिर आते हैं आर्किटेक्चर में। इसमें आप यहाँ से 32 बिट में, 64 बिट, या फिर आप 32 और 64 दोनों को एक साथ इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करूँगा, यानी बोथ को। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद हमें यहाँ पर आईएसओ फाइल पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट। फिर जहाँ पर आपको ये विंडोज़ आईएसओ डाउनलोड करनी है, वहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। इसका रीनेम चेंज कर सकते हैं, या विंडोज़ 10, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 कर देता हूँ। उसके बाद सेव, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाएगी।
देखिए हमारी जो है विंडोज़ 10 की आईएसओ डाउनलोड हो चुकी है। ऊपर लोकेशन भी दिखा रहा है। आप इसको चाहे यहाँ से फिनिश करके आप अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में चेक कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ओपन डीवीडी बर्नर। यहाँ पर आप डीवीडी में इसको बर्न भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अब इसको फिनिश करते हैं और देखते हैं हमारी विंडोज़ जहाँ पर हमने लोकेशन सेट की थी वहाँ पर हमारी आईएसओ सेव हुई है या नहीं। चलिए देखते हैं। ये देखिए हमने मीडिया क्रिएशन टूल के जरिए विंडोज़ 10 की आईएसओ को डाउनलोड किया है। ये उसकी आईएसओ है। और अब दूसरे प्रोसेस के थ्रू हम विंडोज़ 10 की आईएसओ किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए हमें पहले माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोबारा से जाना होगा। ये हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये ब्राउज़र की साइड में 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे मोर टूल का ऑप्शन आ रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बराबर में देखेंगे नीचे डेवलपर टूल बार होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक साइड में विंडो खुल जाएगी। इसमें क्या करना है, आपको नेटवर्क पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पर आपको नीचे देखेंगे मोर टूल का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पर आप नीचे देखेंगे तो नेटवर्क कंडीशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके नीचे ये पॉपअप खुल जाएगी। ये देखिए दूसरा तरीका ये है, आपको ये जहाँ नेटवर्क का ऑप्शन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है और जब इस पर क्लिक करेंगे जब भी आपकी ये पॉपअप विंडो खुल जाएगी। अब इसमें क्या करना है, आपको ये यूज़र ब्राउज़र को डिफ़ॉल्ट इसे अनटिक करके इसमें आपको जब चेक करेंगे तो क्रोम ओएस का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप साइड में से रिफ्रेश कर दीजिएगा विंडोज़ के पेज को। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। लोड होने के बाद आप देखेंगे तो ये जो है डेस्कटॉप जो है मोबाइल स्क्रीन के उसमें कन्वर्ट हो चुकी है, मोबाइल पेज की तरह। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आईएसओ डाउनलोड करने के लिए एडिशन कौन सा सेलेक्ट करना है उसका ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ पर विंडोज़ 10 मल्टी एडिशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपके पास ये थोड़ी देर में पेज ओपन होगा, दोबारा से लोड हो जाएगा। जब ये लोड होगा यहाँ पर आपको है लैंग्वेज चूज़ करनी है। यहाँ पर आप किसी भी लैंग्वेज में चूज़ कर सकते हैं। हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंफर्म करेंगे। उसके बाद दोबारा से ये रिफ्रेश होएगा पेज। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आईएसओ डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ चुके हैं, एक 64 बिट में और 32 बिट में। आप यहाँ से 64 बिट में भी डाउनलोड कर सकते हैं और 32 बिट में। पहले आप 64 बिट में डाउनलोड करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम 64 बिट में आईएसओ डाउनलोड कर रहे हैं, उसके बाद 32 बिट में। इस तरीके से आप यहाँ पर 64 बिट में और 32 बिट में डायरेक्ट डेस्कटॉप के जरिए से विंडोज़ 10 की आईएसओ को आप जेनुअली तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेथड हमने गूगल क्रोम के ब्राउज़र में फॉलो किए हैं। इसमें क्या होता है कि आप पहले जो मेथड था विंडोज़ को डाउनलोड करने का, वो तो लगभग सभी ब्राउज़र में माइक्रोसॉफ्ट एज हो, फायरफॉक्स हो या कोई और भी ब्राउज़र हो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू। लेकिन दूसरे मेथड में आप चाहें तो इसको आप माइक्रोसॉफ्ट एज में भी कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में किस तरीके से दूसरे मेथड के थ्रू विंडोज़ आईएसओ डाउनलोड करनी है, मैं उसके बारे में भी आपको आगे इंस्ट्रक्शन फॉलो करा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम जो है पहले माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में जाएंगे। फिर वहाँ से हम अ, आपको दूसरे मेथड के थ्रू किस तरीके से विंडोज़ 10 को डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है विंडोज़ की आईएसओ डाउनलोड हो रही है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में जाकर दूसरे मेथड के थ्रू विंडोज़ 10 की आईएसओ डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में चले जाते हैं और यहाँ पर इसकी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं।
फिर उसके बाद साइड में 3 डॉट आ रहे होंगे, हमें वापस इस पे जाना है, क्लिक करना है। नीचे जाएंगे तो इसमें मोर टूल का ऑप्शन आ रहा होगा। फिर साइड में आप देखेंगे डेवलपर टूल का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक आईएस ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको नेटवर्क पर क्लिक करना है। जब आप नेटवर्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको साइड में देखेंगे नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा होगा, लोगो बना हुआ है। जब आप पे नीचे क्लिक करेंगे तो नीचे नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर फिर आपको जहाँ यूज़र एजेंट है इसके सामने जो ये यूज़र इंटरफेस डिफ़ॉल्ट लिखा है इस पर क्लिक करना है और क्रोम ओएस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस पेज को रिफ्रेश करना है। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। लोड होने के बाद आप देखेंगे डेस्कटॉप, आपका जो डेस्कटॉप पेज है वो मोबाइल वर्जन में कन्वर्ट हो चुका है। फिर वही नीचे एडिशन सेलेक्ट करना है, कन्फर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये यहाँ पर से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंफर्म करना है दोबारा से, और दोबारा से करने के बाद आपके सामने फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी। और जैसे आप देखेंगे आपके सामने फिर से है ऑप्शन आ जाएंगे विंडोज़ को डाउनलोड करने के लिए 32 बिट्स में और 64 बिट में। आप यहाँ से दोनों बिट में आईएसओ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन मैं आपके सारे डाउट क्लियर करके चल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये नेटवर्क इशू की वजह से पेज ओपन नहीं होते, एरर आते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। चलिए पहले मैं आपको वो एरर दिखा देता हूँ क्या एरर आता है। जब हम दूसरे मेथड के थ्रू विंडोज 10 की आईएसओ को डाउनलोड करने के लिए ट्राई करते हैं तो नेटवर्क के इशू की वजह से एरर आ जाता है। जैसे कि ये एरर है वी आर अनएबल टू कंप्लीट। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप वीपीएन डाउनलोड कर लीजिए, उसको एक्टिव करके आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आप डक डक गो के नाम से ब्राउज़र है, आप उसमें भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पर उस ब्राउज़र में कोई इशू नहीं आएगा। ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है इसके थ्रू से आप विंडोज 10 की आईएसओ का आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपडेट आया है कि 13 अक्टूबर 2025 से वो विंडोज 10 पर अपडेट देना बंद कर देगी। लेकिन जब तक अभी 13 अक्टूबर आए जब तक तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। तो गाइज ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।